नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक महिला टीचर ने अपने ही ट्यूशन के छात्र के साथ गलत बर्ताव करती है और गलत संबंध बनाती है। एक लड़का था, उस लड़के को अपने जाल में फंसाती है और जब कोई नहीं रहता है तो उस लड़के को अपने बेडरूम में ले जाती है और लड़के से सब कुछ काम करवाती है और लड़का बेचारा सब कुछ काम करता है। और जो महिला टीचर थी उस लड़के के साथ बहुत खुश रहती है। एक बार लड़के ने ऐसा काम करता है कि उस महिला टीचर रोने और चिल्लाने चीखने लगती है। कभी सोची नहीं थी कि इतना छोटा सा लड़का, कम एज का, मेरे साथ इतना बड़ा कांड कर देगा। तो दोस्तों, क्या है खबर की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है रांची से। रांची में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक राकेश नाम का व्यक्ति था जो अपना घर संभालने के लिए सब कुछ करता है। बेचारा रात दिन एक कर दिया था मेहनत करते करते, लेकिन फिर भी उसके मम्मी और पापा उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। राकेश बेहद गरीब था, गरीब घर के परिवार का वो लड़का था और अपने मम्मी पापा के दवा के लिए रात दिन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने मम्मी पापा को नहीं बचा पाता है। मम्मी और पापा राकेश का साथ छोड़ के चले जाते हैं। राकेश बेचारा अकेला पड़ जाता है, पूरा मायूस सा रहता है। राकेश काम करना बंद कर देता है, दिन भर घर पर पड़ा रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे दोस्त, राकेश के चाचा और चाची और मोहल्ले के कुछ लोगों ने राकेश को बहुत समझाया कि बेटा, भले से नहीं है मम्मी पापा, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग को ही मम्मी पापा समझो। लेकिन तुम इतना मायूस मत रहा करो और घर पर अकेले मत बैठा करो। या तो हम लोग के साथ रहो या तो जाओ कहीं पे घुमा करो दिन भर, फिर टहल के आ जाना। लेकिन राकेश के साथ ऐसा घटना घट चुका था कि उस घटने को राकेश नहीं भूल पाता। ऐसा ही घटना घटा था, दोनों लोग एक साथ ही चले गए मेरे दोस्त। ऐसा घटना घटा और राकेश इस सदमे से बाहर नहीं आ पाता है। तो उसके चाचा और चाची क्या करते हैं, आपस में एक राय करते हैं कि क्यों ना राकेश का शादी करा देते हैं। बीवी आ जाएगी तो राकेश सब कुछ भूल जाएगा और खुश भी रहा करेगा। उसके चाचा और चाची क्या करते हैं, राकेश को अपने घर पर बुलाते हैं और राकेश को समझाते हैं। लेकिन राकेश के दिमाग में जो बात सेट हो गया था वो निकल नहीं रहा था। बहुत समझाने के बाद राकेश हाँ भरता है चाची से और चाचा से। उसके चाचा और चाची राकेश के लिए लड़की खोजते हैं। एक लड़की पसंद आती है उसके चाचा और चाची को। बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी और लिखी भी थी और काम करने में भी बहुत अच्छा खासा थी। उसका नाम था मेरे दोस्त निधि। और निधि के घर वाले भी बहुत अच्छे थे। निधि के एक भी भाई नहीं थे। निधि के मम्मी और पापा बस साथ में रहा करते हैं। राकेश का शादी निधि से तो हो जाता है मेरे दोस्त। शादी होने के बाद राकेश फिर भी उतना खुश नहीं रहता है जितना खुश रहना चाहिए। मम्मी और पापा के साथ रहने में जो खुशी है मेरे दोस्त, वो किसी के साथ रहने में नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। धीरे धीरे अब राकेश सदमे से बाहर आता है। अपने बीवी के साथ हंसी मजाक खुश रहा करता है और राकेश काम करने नहीं जाता है। अब घर पे ही रहता है। घर पे जो बन जाता है वही खाता है, जो रहता है लेकर आता है, सब कुछ करता है। उसके चाचा और चाची बहुत हेल्प करते हैं राकेश को, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। राकेश का जो साथ था धीरे धीरे उसके बीवी के साथ एकदम ज्यादा होने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद मेरे दोस्त, राकेश सदमे से बाहर आता है और अपने बीवी से बोलता है कि मैं अब काम करने जाऊंगा। उसकी बीवी बोलती है कि क्या काम करने जाएंगे, सबसे अच्छा है कि आप घर पर ही रहिए, या तो अपना कुछ छोटा मोटा एक दुकान खोल लीजिए, घर पर ही वही चलाइएगा। लेकिन राकेश को दुकान चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राकेश जो काम करता है उसी काम में उसको इंटरेस्ट था। अपने बीवी से बोलकर वहां से अपना सामान का बैग उठाता है और चला जाता है काम करने के लिए। जैसे तैसे मेरे दोस्त शाम होता है। शाम को आने के टाइम मार्केट से सब्जियां लेकर आता है। सब्जी लेकर बीवी को अपने दे देता है। अपने बीवी के लिए भी कुछ खाने वाला लेकर आया था, बीवी को देता है। बीवी बेहद खुश होती है। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था मेरे दोस्त, बहुत खुश रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। शादी के 2 साल बीत जाता है मेरे दोस्त। अभी राकेश का एक भी बाल बच्चा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राकेश और उसकी पत्नी रहा करते हैं। तब तक ऐसा घटना घटता है कि अब राकेश भी निधि का साथ छोड़ के चला जाता है। निधि बेचारी कहीं कभी नहीं रहती है। राकेश के साथ ऐसा ही घटना घटता है। पहले उसके मम्मी पापा चले गए, अब राकेश भी साथ छोड़ के चला गया। अब निधि बेचारी अकेले हो जाती है।
ना अपने घर की होती है, ना अपने ससुराल की होती है। बीच मझधार में उसकी नाव फंस जाती है। सब कुछ चंद मिनटों में खत्म हो गया। निधि को कुछ पता नहीं आया, ना ही समझ आया। बेचारी क्या करती है, अपने आप को अंदर से एक कठोर और हिम्मत जगाती है, लेकिन फिर भी जो सदमा था राकेश का वो भूल नहीं पाती है। वो दिमाग में सेट हो गया था राकेश का प्यार और मान जान दुलार सब कुछ। धीरे धीरे समय बीतता है। जो राकेश के चाचा चाची हैं, राकेश के मम्मी पापा हैं, सब लोग समझाते हैं। जो निधि के मम्मी पापा हैं वो निधि को समझाते हैं कि बेटा यहाँ पे मत रहो, चलो हम लोग के साथ वहीं पर रहना। लेकिन निधि बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ घर छोड़ के। बहुत समझाते हैं निधि के मम्मी पापा, लेकिन फिर भी निधि नहीं मानती है, वहीं पर रहती है। निधि पढ़ी लिखी थी। निधि क्या करती है कि मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के थे, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक, मतलब 5-6-10 तक मतलब क्लास करा सकती है। अब क्या करती है, ट्यूशन कराना चालू करती है 10 तक के बच्चों का। अब बच्चे धीरे धीरे वहां पे आना शुरू कर देते हैं। कुछ महीने में निधि के पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 40-50 बच्चे हो जाते हैं। निधि क्या करती है कि अलग अलग क्लास के अलग अलग बच्चों का शिफ्ट बना देती है, सुबह और शाम में। सुबह में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती है और शाम में बड़े बच्चों को, 7-8-9 के क्लास के बच्चों को शाम को पढ़ाती है और बाकी 5-6-7 के बच्चों को सुबह में पढ़ाया करती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है मेरे दोस्त, समय का पता नहीं चलता है। और इधर अभी नया नया शादी हुआ था और भरी जवानी में राकेश निधि को छोड़ के चला गया था। अब निधि के अंदर जो फीलिंग रहता है वो किसी से बोल नहीं पाती है निधि, और ना ही किसी के क्लोज में जाती है और ना ही किसी के करीब में जाया करती है। निधि अपने पढ़ाने में मगन रहती है, अपने काम में मगन रहा करती है। निधि कभी कभार मार्केट जाया करती है। मार्केट में एक बार संदीप नाम के दुकानदार से मुलाकात होती है। संदीप जो था बहुत मजाकिया इंसान था और संदीप राकेश को अच्छी तरह से जानता था और निधि को भी अच्छी तरीके से जानता है कि वो संदीप राकेश की बीवी थी निधि। और निधि जब जाती है तो संदीप वहाँ मजाक करना चालू कर देता है और निधि को मजाक थोड़ा भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेचारी सामान लेने गई थी, चुपचाप वहां से सामान लेती है और चली जाती है। एक बार क्या होता है कि संदीप शाम को चला आता है निधि के घर पर। घर पर आने के बाद बोलता है कि भाभी थोड़ा चाय बना दीजिए, कुछ खाने वाला है तो खिला दीजिए। निधि बेचारी अंदर अंदर गुस्सा की थी, लेकिन फिर भी चाय लेकर आती है और नमकीन लेकर आती है और संदीप खाता है। लेकिन उसका इरादा कुछ गलत था निधि के साथ, लेकिन निधि इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। इसलिए नहीं पढ़ना चाहती है कि जो था वो राकेश के साथ था, अब किसी के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन समय जो ना करा सके मेरे दोस्त, संदीप वहां कुछ देर रुकता है, उसके बाद चला जाता है। संदीप बहुत कोशिश करता है निधि को अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन निधि नहीं फंसती है। धीरे धीरे वहां पे ट्यूशन वाले ज्यादा लड़के होने लगे। निधि बहुत खुश रहा करती है, पैसा अच्छा खासा कमाती है ट्यूशन से। हर एक बच्चे से 100-150 लिया करती है, जिस क्लास का जैसा बच्चा है वैसा पैसा लेती है। बहुत सारे बच्चों को बिना पैसे का पढ़ाती है। घर की स्थिति जिन लोगों का सही नहीं रहता है, उसी में एक लड़का निधि को पसंद आता है, जिस लड़के का नाम सूरज था। सूरज देखने में बेहद खूबसूरत था, हटा कटा जवान था। सूरज 9वीं क्लास का छात्र था मेरे दोस्त। 9वीं का अपना ट्यूशन करने आता था, इंग्लिश का और मैथ का। वो भी शाम को आया करता है और निधि को वो पसंद आ जाता है। बेहद खूबसूरत था, एकदम क्यूट सा देखने में। निधि को जो पसंद में आ जाता है तो निधि उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया करती है। सारे बच्चों के अपेक्षा सूरज को ज्यादा ध्यान से पढ़ाती है। सूरज के पास जा जाकर पढ़ाती है और उसके शरीर पर हाथ रख रख के उसको हाथ पकड़ पकड़ कर समझाती है। शरीर से जब शरीर उसका टच होता है तो निधि के अंदर कुछ फीलिंग जगना चालू होता है। सूरज के भी अंदर जगना चालू होता है, लेकिन सूरज बेचारा कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो उसका टीचर है और वो छात्र है। इस डर से वो नहीं बोल पाता है। वहां बोलेगा तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्या पता मैडम को बुरा लग जाएगा और वहां से उसको निकाल देगी। लेकिन सूरज को नहीं पता था, लेकिन उसका काम सब कुछ हो जाता है। निधि धीरे धीरे ट्राई करते करते सूरज को अपने जाल में फंसा लेती है। सूरज को जब जाल में फंसा लेती है तो सूरज को बोलती है कि तुम दोनों टाइम पढ़ने आया करो, टाइम है तो। सूरज बोलता है कि मेरे पास सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, दोपहर को मैं अपने स्कूल से आता हूँ, उस टाइम पर मेरे पास फ्री रहता है, और फिर शाम को। तो निधि बोलती है कोई बात नहीं है, तुम जब स्कूल से आना और खाना खाकर, मन करे तो खाना खाकर आना, नहीं तो यहीं पर खा लेना, और आके दोपहर में भी जब तक मन करे जो सवाल होगा तुम पूछना, मैं बता दूंगी। सूरज बेचारा हाँ बोल देता है और अगली सुबह से वहां पे आना चालू कर देता है। और दोपहर में भी आता है सूरज और रात में भी आता है पढ़ने के लिए, और दोनों टाइम पढ़ने आता है मेरे दोस्त। तो उस बैच में सूरज
सबसे तेज लड़का बन जाता है पढ़ने में। इधर का होमवर्क भी पूरा हो जाता है और उधर का भी होमवर्क पूरा हो जाता है और स्कूल का भी होमवर्क पूरा हो जाता है। सब अपने मैडम से पूछ पूछ कर सब कुछ कर लेता है। और जो निधि थी वो सूरज पे एकदम पूरा फिदा हो गई थी। सूरज के प्रति उसका उत्तेजना आ गया था कि सूरज के साथ कुछ करना है। उसके मन में अलग ख्याल और अलग विचार चलता है। जब सूरज दोपहर में आया था पढ़ने के लिए, तो जो निधि थी वो नाइटी पहनकर बैठी थी। और नाइटी जब पहनी थी मेरे दोस्त, उसका कुछ प्राइवेट चीज दिख रहा था। सूरज बार बार उधर ही देखता है और निधि बार बार हटाते रहती है। और सूरज बार बार देखता है, पढ़ाई करना छोड़ देता है। सूरज का पूरा जितना दिल और दिमाग था उसके समान पर था। और निधि भी क्या करती है, धीरे धीरे हटाते रहती है, हटाते हटाते पूरा हटा देती है। और सूरज को कंट्रोल नहीं होता है मेरे दोस्त। सूरज क्या करता है, अपने मैडम के पास बैठ जाता है। वहीं पर बैठने के बाद दोनों लोग अपना काम चालू कर देते हैं। काम चालू करते करते मेरे दोस्त, काम एकदम पूरा होने पर ही था। निधि क्या करती है, सूरज को अपने गोदी में उठाती है, गोदी में उठाकर बेडरूम में लेके चली जाती है। वहां पे ले जाने के बाद मेरे दोस्त सूरज के साथ काम करना चालू कर देती है। पहले तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन क्या बोलती है निधि, पहले कुछ लगा लो उसके बाद काम करो। सूरज के पास उस समय पर कुछ नहीं था, तो क्या करता है, कुछ लगा लेता है, उसके बाद काम करने लगता है। वैसे भी निधि के साथ 2-3 साल हो गया था, काम नहीं हुआ था। और सूरज जब काम करना चालू करता है तो निधि बेहद खुश होती है, बहुत खुश होती है जब काम करता है। सूरज के काम से निधि बहुत खुश हो जाती है। और जब काम होने के बाद सूरज वहां से अपना बुक उठाता है और चला जाता है घर, और बहुत खुश रहता है। अब सूरज क्या करता है कि मैडम से बोलता है कि मैडम मैं सुबह भी कोचिंग करने आऊंगा, मैं अपने स्कूल कभी कभार अब जाऊंगा, अब यहीं पर पढ़ूंगा। सूरज को मौका मिल जाता है, पढ़ाई के नाम पर अब जीरो होने लगता है और आईएससी में आगे होने लगता है। जब भी आता है सूरज अब काम करने की उत्तेजना में ही आता है और काम करके ही जाता है। निधि भी खुश रहती है और सूरज भी खुश रहता है। अब इन लोगों का आदत बन जाता है एक रोज काम करने का, और काम करते रहते हैं ऐसे ही मेरे दोस्त। और सूरज पढ़ाई करने में 9वीं क्लास में फेल हो जाता है। एक समय पर सूरज तेज और तराज छात्र था, और जब परीक्षा दिया और जब रिजल्ट आया तो सूरज फेल हो जाता है। तो फेल होने का वजह मेरे दोस्त उसकी ट्यूशन वाली मैडम थी, ना कि उसके स्कूल वाले कोई मास्टर और ना ही मैडम थे। सूरज अगर निधि के प्यार में नहीं फंसता तो एक अच्छा खासा लड़का होता, एक अच्छा नंबर से पास होता। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है इस मैडम के बारे में, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए।